हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो मैंने ऐसे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ जिनको देखकर आपको खुशी भी होगी, क्योंकि ये सारे पौधे की कटिंग आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। स्पेशली आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आपका दो फ़ायदा होगा। एक तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, दूसरा आपको ये सारी कटिंग मिल जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई हूँ और मुझे भर के कटिंग मिली है। तो मैं आपको सामने से दिखाऊंगी कि सही में इसमें ये सारे प्लांट्स की कटिंग आपको सामने से, आप कहीं जाओगे मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो आपको मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइफ्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले आप देख लो, कंफर्म हो लो, वाकई इसकी कटिंग मिल जाती है। देखो यहाँ पर है फैलोडेंड्रम। फैलोडेंड्रम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो मैंने देखा कि एक घर के आगे इतना सारा कटिंग फेंका हुआ था। फिर मैंने एक सेकंड देर नहीं किया और मैंने कटिंग ले लिया। जितना मेरे हाथ में आ सकता था उतना ले ली। इसकी कटिंग बहुत सारी थी। और देखो ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे पास पहले से ही ये प्लांट था, तो फिर भी मैंने कटिंग ली, क्योंकि अगर मुझे नहीं चाहिए तो किसी और को भी चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी, और बाकी मैं दूसरा और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी था ही, तो मैं ज़्यादा प्लांट तो नहीं बनाई, बट मैंने इसको फटाफट ला के कटिंग वटिंग करके मैं अच्छे से इसको पानी में रख दी। और अभी मैं आपको पानी का भी रिजल्ट दिखाती हूँ। हर एक जितना भी स्टेम था, हर एक स्टेम में हल्के हल्के से छोटे छोटे से नए नए लीव्स आना शुरू हो रहा है। देखो, आप खुद से देख लो, कंफर्म हो लो। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कैमरा में नज़र आ रहा है कि नहीं। हर एक ब्रांच में, हर एक स्टेम में नए नए लीफ आना शुरू हो गए हैं। तो पानी में रखी हूँ तब इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। और मैंने मिट्टी में भी बस एक स्टेम मैंने मिट्टी में लगा दी, वो भी घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में, और प्लेन गार्डन सॉइल में लगा दी। मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको, और उसका भी रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। तो देखा ना कि मॉर्निंग वॉक पे जाने से कितना फ़ायदा होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नया नया स्टेम आपको हल्का फुल्का शायद से दिख रहा होगा। तो ये प्लांट भी मेरा चल जाएगा। तो ये बहुत आपको फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। मैं आपको एक छोटा सा आपको अभी बस एग्जांपल दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लिप ले लिया। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे गई हूँ और मुझे बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग फेंकी हुई मिली। अगर फेंकी हुई नहीं भी मिलती है तो किसी के फेंसिंग में रहता है तो मैं छोटा सा, एकदम छोटा सा कटिंग ले लेती हूँ, किसी का प्लांट नहीं ख़राब करती हूँ। तो ये जो पहले मैं इस फैलोडेंड्रम के बारे में मैं बता दूँ। फैलोडेंड्रम बहुत ही खूबसूरत इंडोर आउटडोर रहने वाला प्लांट है। इसकी प्रोपगेशन स्टेम कट के करके इजीली हो जाएगा। आप इसकी कटिंग मिलेगी तो इजीली प्लेन गार्डन फल में भी लगा दोगे तो लग जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है जिसकी कटिंग आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी, इवन पार्क में भी मिल जाएगा। और इसकी कटिंग भी मुझे एक जगह पे बहुत ज़्यादा फेंका हुआ मिला था, तो मैंने बहुत सारे को पानी में लगाया और कुछ को मैंने मिट्टी में लगाया। और ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है। दूसरी सारी वैरायटी जैसे रेड लिपस्टिक हुआ और पिंक एग्लोनिमा, वो सब तो काफ़ी कॉस्टली आता है, 400 के अबव जाता है। बट ये वाला जो एग्लोनिमा की वैरायटी होती है ये बहुत खूबसूरत होता है। ये आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा। अगर मिल गया तो इसकी छोटी सी कटिंग भी आपको कहीं से मिलता है ना, तो फ्रेंड्स ले आओ, तो फिर इसका एक बगीचा ही तैयार हो जाता है। इसमें इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ होता है। तो मुझे भी बहुत पहले इसकी कटिंग मिली थी, तो कितना मैं लगाऊंगी, तो मैंने बहुत सारा लगाया और बहुत लोगों को दी, और कितना सारा बचने पर भी मैंने पानी में कुछ लगाई हूँ और कुछ देखो ये मिट्टी में लगाई हूँ, और भी बहुत सारा मिट्टी में मैं लगाई हूँ। कितना मैं आपको ला के दिखाऊँ। बड़े बड़े गमले में मैंने लगा रखा है ये प्लांट को। तो ये प्लांट ऐसा है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, ईजी टू केयर है, कटिंग से ईजी लग जाएगा। इवन डिवाइड करके भी लगाओगे तो लग जाएगा। और इसकी भी केयर नहीं करनी होती। केयर की बात करूँ तो ऊपर का लेयर एकदम ड्राई होता है तो पानी देती हूँ, और इंडोर आउटडोर दोनों जगह रह जाएगा। बस इंडोर रख रहे हो तो ब्राइट लाइट देना, और आउटडोर रख रहे हो तो स्कॉचिंग धूप में, जैसे कि अभी मई जून की गर्मी होती है ना, उतना स्कॉचिंग धूप में मत रखना। बाकी इसमें कोई फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती, किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। और जैसे कि सामने से आप देख रहे हो, घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में मैंने लगाया। मैंने गमले में भी, बहुत बड़े बड़े गमले में भी इसको लगा के रखी हूँ, और घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में भी लगा के रखी हूँ। तो ये इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाता है कि आपको देना ही है किसी ना किसी को, आपको फेंकना ही, ना चाहते हुए भी ये प्लांट को फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ होता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो, उसमें तो बात ही क्या है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, झुमके की तरह लग रहा है। इसलिए इसका नाम झुमका फ्लावर्स भी बहुत लोग कहते हैं, और वैसे इसका नाम है मधुमालती। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। स्पेशली ये ज़मीन पे ज़्यादा अच्छा लगता है, और गेट के पास ज़्यादा अच्छा लगता है, मुख्य द्वार जिसको कहते हैं उस पर ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग अब इसको
गमले में भी लगाने लगे हैं। तो इसकी कटिंग भी आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा नोटिस करना, तो इसकी भी कटिंग आप ले आओगे, फिर आप इसको लगा लोगे। आपके घर में ज़मीन है खाली, आपका गार्डन है बड़ा सा, तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, बस कटिंग ला के लगा देना। और इवन आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो आप गमले में भी इसको लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना गुच्छों में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो इनकी कटिंग भी आपको ईजिली कहीं पर भी मिल जाएगी। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है सिंगोनियम। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पानी में भी ये सालों साल उसी तरह से रह जाता है जैसे कि सॉइल मीडिया, और आपको कोई मीडिया तैयार करने की ज़रूरत नहीं। आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो लग जाएगा। ये सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, बट ये वाली जो वैरायटी है ना फ्रेंड्स, ये आपको रोड साइड में कहीं पर भी ईजिली मिल जाएगा। अगर रोड साइड में नहीं मिलता, पार्क में भी नहीं मिलता है, तो आपके कोई नेबर वगैरह में होगा, आपके फ्रेंड वगैरह में होगा, तो आप से भी मांग सकते हो। इवन आप एक्सचेंज भी कर सकते हो अपने प्लांट्स के साथ। तो ये ऐसा प्लांट है जो कि ईजिली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, और इसको आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो, डिवाइड करके भी लगा सकते हो। इसको कोई केयर ही नहीं करनी होती है। और ये देखो, मैं घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में और छोटे से बॉटल में लगा के रखी हूँ। बड़े बड़े बॉटल, बड़े बड़े गमले में भी लगाया है। अगर मैं छोटे से बॉटल में भी लगाई हूँ, इसको मैं ऐसे जगह पर रखती हूँ जहाँ पे सुबह की 1-1 घंटे की धूप आती है। और इसके लीफ आपको छोटे दिख रहे हैं क्योंकि ये मेरा पॉट ही छोटा सा है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसकी कोई नीड नहीं होती है, और इजी टू प्रोपगेशन होता है, इजी टू केयर होता है। जब ऊपर का लेयर ड्राई होता है तो पानी देती हूँ। फिर हम लोग को वैसे ही प्लांट को चूज़ करना चाहिए, अपने घर में ऐड करना चाहिए, अपने बालकनी में ऐड करना चाहिए, जो इजी टू केयर हो। ज़्यादा ताम झाम ना हो कि आपने नर्सरी से भारी भारी प्लांट महंगे 500, 600, 800 का उठा लिया और हमसे केयर हो नहीं पा रही है, क्योंकि टाइम का सबके पास लिमिटेड टाइम होता है। कितना ही अपना केयर करे, कितना ही घर के बूढ़े बुजुर्ग का केयर करे, कितना ही प्लांट का केयर करे, कितना ही घर में पेट वगैरह रहता है उनका केयर करें। एनीवे, ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इजी टू केयर प्लांट। इनकी भी कटिंग आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। और ये है बोगनवेलिया, जिसमें कि कलर आपको बहुत सारे मिलते हैं, और इसकी कटिंग मैंने सामने से आपको वीडियो में करके दिखाया। और ये इसकी कटिंग आप ले लेना पेंसिल साइज़ का, और उसको आप मिट्टी में इंसर्ट कर देना। मिट्टी का 4 रेशियो रखना, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट, कोकोपीट, फिर ये प्लांट फटाफट लग जाता है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इस खूबसूरत से प्लांट की कटिंग भी आपको कहीं पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो नेबर से मांग लेना। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है कॉलियस की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है फ्रेंड्स। और इसकी एकदम छोटी सी कटिंग भी आप लाओगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ हो जाता है। बहुत ही जल्दी आपका जो गमला है भर जाएगा। फिर उससे कटिंग ले लेके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। मेरे पास तो इतना ज़्यादा क्वालिटी है, इतना ज़्यादा वैरायटी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि ये आप देख रहे हो मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट अभी ये बुशी लुक नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग लूँगी और दूसरे गमले में डाल दूँगी। फिर ये थोड़ा मैच्योर हो गया ये प्लांट, इस वजह से ये अब ये देखो, ये वाला मैंने बहुत 10 दिन पहले ही लगाया, तो ये देखो कितना बुशी लुक दे रहा है। तो इसकी कटिंग आप लेते जाओ, नया नया पौधे तैयार करते जाओ और इससे रो भरते जाओ। बहुत ही खूबसूरत और इजी टू केयर प्लांट होता है फ्रेंड्स, एकदम इजी। इसका ये है, केयर की बात करूँ तो इसको स्कॉचिंग धूप में मत रखना, और पानी का इसको ज़्यादा नीड होता है। ऑलमोस्ट डेली के डेली पानी दो तो सही रहेगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है विंका। और सदाबहार मीन्स ये पूरे साल आपको फ्लावर्स देगा और बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, सिर्फ पानी मांगता है। ये इतना ही है खूबसूरत प्लांट, और इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। आप इसको छोटी सी कटिंग से भी लगा सकते हो, आप इसको सीड से भी लगा सकते हो। तो जो भी प्रोसेस आपको सही लगता है उससे आप इस प्लांट को लगा लेना। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरे फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो खाद मांगता है, फर्टिलाइज़र मांगता है। बट ये ऐसा प्लांट है कि कोई आपसे नीड नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं। ये खुद ही प्लांट ऐसा है कि खुद ब खुद गुच्छों में फ्लावर्स देता है। तो ये खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट को तो अपने घर में जगह देना बनता ही है। और इसकी केयर की क्या बात करूं, केयर तो बस इसको धूप दो और पानी दो, बाकी इसकी कोई नीड नहीं होती है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। खूबसूरत होने के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफिकेशन का काम करता है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, और ये वाली वैरायटी तो आपको कहीं पर भी, आप किसी भी स्टेट में हो, आपको कहीं पर भी मिल जाता है, पार्क में, किनारे में। तो छोटा सा लीफ भी लेके आओगे और इसको आप लगा दोगे तो तुरंत ये ग्रो हो जाता है। पानी में चाहो तो पानी में रख छोड़ो, सालों साल वो पानी में रहेगा। सॉइल मीडिया में चाहो तो सॉइल मीडिया में रख दो। देखो यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे ये कांच के बॉटल में मैंने पानी में रख छोड़ा है, और ये देखो ये प्लास्टिक के बॉटल में मैंने हर एक रूम में 1 नहीं 2 2 नहीं 3 3 मैं रखती हूँ, सो दैट कि मेरा रूम एयर प्योरीफिकेशन रहे।
और जो भी पॉल्यूशन होता है वो सारे पॉल्यूशन ऑब्जर्व कर ले। तो ये स्नेक प्लांट आप अपने घर में लाजमी रखना, एक नहीं दो दो रखना, अगर रूम का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू केयर है, इसकी कटिंग आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाती है। बदले में ये कुछ भी नहीं मांगता फ्रेंड्स, बस पानी मांगता है, पानी भी बहुत कम, मतलब 10 दिन में एक बार आप पानी दोगे तो ये ऐसा प्लांट है जो हंसता मुस्कुराता खिलता सा रहेगा। और दूसरा जो प्लांट है उसके बारे में क्या ही बोलूँ, आपके पास लाजमी होगा, अगर नहीं है तो इसकी छोटी सी भी कटिंग ले आओ, एक लीफ ही ले आओ नॉर्डेरिया के साथ, फिर आप इस प्लांट को लगा दो, चाहो तो पानी में लगाओ, चाहो तो मिट्टी में लगाओ, दोनों में हंसता मुस्कुराता सा रहता है अपना मनी प्लांट। सदियों से हर के घर में रहता है इस मनी प्लांट को। तो आप भी अपने घर में मनी प्लांट को जगह दो, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन का काम करता है और देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता है। कुछ भी आपसे डिमांड नहीं करता, कोई फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं करता है। लोग बोलते हैं ये डालो वो डालो, कुछ नहीं, घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को डालो। जैसे कि मैं अपने कई वीडियो में बताती हूँ, वो सब मैं भी डालती हूँ। बाकी मैंने कोई खाद फर्टिलाइज़र कुछ नहीं दिया है मनी प्लांट का। मेरा मनी प्लांट आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। तो मनी प्लांट को भी आप लाजमी अपने घर पे रखो, ये भी एकदम इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन तो कुछ करना ही नहीं है, बस छोटा सा कटिंग लाना है और मिट्टी में इंसर्ट कर देना है। इसके लिए भी कोई सॉइल मीडिया तैयार नहीं करना और केयर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। बस अभी जो बहुत स्क्रॉचिंग धूप है उससे बचाना। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मैच्योर प्लांट है तो आप बड़े बड़े गमले में तो आप उसको बेशक बाहर रख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे और भी प्लांट है जिनकी कटिंग आपको इजीली रोड चलते राह चलते मिल जाएगा। सवेरे सवेरे आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, आपका दो काम हो जाएगा, एक हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा और दूसरा आपको फ्रेश कटिंग मिल जाएगा। बहुत सारे लोग शाम को कटिंग काट के फेंकते हैं तो सुबह सुबह फ्रेश रहता है, तो फटाक से लाओ, उसको पानी में डिप करो और उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तब आप उसका प्रोपगेशन कर दो, फिर आपके पास एक नहीं बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप नए नए पौधे लगाओ। ये सारे पौधे ईजी टू केयर होते हैं, ईजी टू प्रोपगेशन होते हैं, कोई ज़्यादा नीड नहीं होता है फर्टिलाइज़र डालो और ये डालो वो डालो, एकदम ईजी टू केयर है। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।